नमस्ते दोस्तों, न्यूज़ एक्सपर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जिसका नाम है समार्ट टीवी और जीएनए न्यूज़। गाइस, कुछ दिन पहले आपको पता है कि मोदी जी ने इमरान खान को एक खत भेजी थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी नेशनल डे पर ग्रीटिंग्स भेजी थी, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। अब इस खत का रिप्लाई आ चुका है। इमरान खान ने भी एक खत लिखा है मोदी जी को, जिसमें उन्होंने मोदी जी को शुक्रिया अदा किया है ग्रीटिंग्स भेजने के लिए, और ये भी जिक्र किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस और कोऑपरेशन होना चाहिए। इस बात से पाक मीडिया बहुत खुश है। उनका कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों लीडर्स ने एक दूसरे को खत लिखा है। अब तो दोनों देशों के बीच कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। एनालिस्ट का कहना है कि दोनों देशों के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी हो रहा है, क्योंकि नहीं तो लोग बोलेंगे कि कश्मीर भेज दिया है। गाइज, मज़ेदार वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो देखते हैं। ताल्लुकात के हवाले से क्या आपको नज़र आ रहा है? इंडिया एंड पाकिस्तान, वो कहते हैं यौम पाकिस्तान मुबारक हो, लेटर लिखते हैं, फिर यहाँ से भी कल इमरान खान साहब ने जवाब दिया और अमन की बात की, ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की, और ये कहा कि हमारी भी आवाम की ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों। आपको क्या लग रहा है, क्या फोर्सी कर रहे हैं? हालात बड़े दुरुस्त समत में जा रहे हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बहाली की तरफ, या टेबल की तरफ हम जा रहे हैं, बैठेंगे, बातचीत होगी? देखिए, हर रेजीम में तकरीबन कहीं ना कहीं ऐसा मौका आता है कि जहाँ पे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। खान साहब का मेरे ख्याल से अब ये वाला मरहला है जहाँ शायद कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कोई रोल प्ले कर रहे हैं कि यहाँ पे अफ़ाम व तफ़हीम जो है वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि है तो कश्मीर जो है ना किसी भी दिन एक फ्लैश पॉइंट तो बन सकता है। आज बेशक कि उस तरह से इशू ना हो जिस तरह से हम चाहेंगे, लेकिन एक दो न्यूक्लियर पावर्स में उस तरह का मुतनाज़ा इशू ज़रूर है कि जिसको अगर हम नहीं टैकल करेंगे तो ये कहीं भी फ्लैश पॉइंट बन सकता है और बहुत खतरनाक तरीके से बन सकता है। क्या हम टैकल तो यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं सर? कोशिशें हर कुछ 5-6 साल में होती ज़रूर हैं, और यहाँ खान साहब की रेजीम में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि कोई ठोस इस तरह के इकदाम बैकडोर हो रहे हैं। अब यही बात है कि जब नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे कदम बढ़ाए थे तो उन पे और उनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल उठ गए थे। यहाँ हम देखते हैं कि अगेन वही पॉलिसीज जो हैं वो जो नवाज शरीफ साहब एस्पाउस करते थे उनको बढ़ाने की जब बात हो रही है तो जाहिर है ये तो पाकिस्तान के मफाद में देखा जा रहा है। बहरहाल देखें, पाकिस्तान के मफाद में ये ज़रूर है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, खासकर जो हमारी इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी है जिसकी वजह से हमारे इदारे कमज़ोर होते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ सिंगुलरली इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, हमारा बजट सिंगुलरली डिफेंस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों में अगर बेहतरी आ सकती है तो पाकिस्तान के लिए ये बेइंतहा ज़रूरी है। पाकिस्तान की मईशत के लिए, सिर्फ सालमियत के लिए नहीं, मईशत के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं, और गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो इंडिया से थोड़ी शिफ्ट होके हमारे अपने डोमेस्टिक इश्यूज की तरफ आ सके, हमारी अपनी मईशत की तरफ, हमारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी उन तरजीहात की तरफ जा सकें जिनका ताल्लुक सिर्फ इंडिया से ना हो। हम अपने इंस्टीट्यूशंस पे उस तरह इन्वेस्ट कर सकें जहां हमारा दारोमदार सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन पे ना हो। That's what आर्मी चीफ has said सर, कि अगर हम इन मामलों को हल करेंगे तो ही फिर हम आवाम की फलाह की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे सर। लेकिन जो अब तक के स्टेप्स लिए गए हैं, जो लेटर्स एक्सचेंज होना, इंटरनेशनल प्लेयर्स का एक्टिव होना, इवन यूएई, सऊदी अरब से मुतालिक भी खबरें आई कि उनका भी कुछ रोल इसमें रहा है। आपको लग रहा है कि हम एग्जैक्टली कश्मीर के इशू को सॉल्व करने की बात करें, कदम बढ़ा रहे हैं? अभी आपको लग रहा है कि अभी सिर्फ माहौल बेहतर करने की बात हो रही है और टेबल पर बैठने के लिए माहौल बनाया जा रहा है, उसके बाद फिर कोर इशू की तरफ हम बढ़ेंगे, उसको सॉल्व करने की बात करेंगे? देखिए, कोर इशू के हल की तरफ तो पता नहीं हम कितना हैं या नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये महज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग और कोई ना कोई बेसिक पैरामीटर्स पे एग्रीमेंट होगा कि बात यहाँ तक भी पहुंची है। और इससे भी फायदा बहरहाल होगा। देखिए, फायदे की तरफ हम जाने को हमेशा इनकरेज करना चाहिए। अब फायदा एक्चुअली हो पाएगा यानी हमने प्रीवियस रेजीम्स में भी देखा है, प्रीवियस एफर्ट्स में भी देखा है कि हम करीब आके भी दूर हो जाते हैं, और ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट दोनों ममालिक में मौजूद हैं जो इस तरह की रेकंसिलिएशन नहीं चाहते। दैट इज द रीजन सर के बैकडोर डिप्लोमेसी को बहुत फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से अक्सर हैम्पर हो जाते हैं ये मामलात। दैट इज द रीजन वी आर फोकसिंग ऑन द बैकडोर डिप्लोमेसी।
बिल्कुल, देखें बैकडोर डिप्लोमेसी इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि जब चीज़ें पस से पर्दा रहती हैं तो बहुत सारी पब्लिक में वो इशू उस तरह से नहीं होता कि डिबेट छिड़ जाए, प्रेशर्स पड़ जाए हुकूमत पे कि आप बिक रहे हैं, आप कश्मीर बेच रहे हैं वगैरह। पब्लिक और पॉलिटिकल स्लोगन्स जो हैं वो उस तरह से नुमाया नहीं होते जब तक कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है एक प्रेमिस ना सेट कर दे कि जिसकी बुनियाद पे फिर आगे बढ़ा जा सके पब्लिक के सामने। तो बैकडोर डिप्लोमेसी हमेशा पहला चैनल तो जरूर होता है और यहाँ भी मेरे ख्याल से उसमें काफी पेशरफ्त हुई होगी कि हम ऑफिशियल खतूत की तरफ जा चुके हैं। एग्जैक्टली, अब हम की बात भी हो रही है, हर चैनल बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें ऑप्टिमिस्टिक जरूर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए जरूर रहना चाहिए। बहरहाल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हैदर वहीद साहब साथ मौजूद से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हमें क्विकली एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे कि रुपया थोड़ा सा हो रहा है तगड़ा, डॉलर हो रहा है सस्ता, लेकिन क्या डॉलर खरीदना है अभी या कि बेचना है, इस पर करेंगे बात। गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाक मीडिया के होश उड़ी जब सुना कि एस्ट्राजेनेका, कोवैक्सीन और नोवावैक्स के अलावा अब डॉक्टर रेड्डी भी रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेंगे। पाक मीडिया का कहना है कि भारत 3 वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है और तो और ईरान और यूएई में भी स्पुतनिक 5 वैक्सीन बनने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ पोलियो वैक्सीन तक नहीं बनता है और तो और कुत्ते काटने की वैक्सीन भी हम बाहर से मंगवाते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। सवाल ही पैदा होता है पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद स्पुतनिक तो बनी गई ना। तेहरान टाइम्स को दोबारा आप देख लें तो तेहरान टाइम्स कह रहा है ईरान चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हाईलाइट्स कोऑपरेशन फॉर फाइटिंग फिर वहाँ पे। और गार्डियन खबर ही दे रहा है कि रशिया की स्पुतनिक 5 जो है वो गेनिंग एक्सेप्टेंस इन यूरोप। और अच्छा, हिंदू जो इंडिया का न्यूज़पेपर है वो क्या खबर दे रहा है, अब ये इंडिया है, एक तो अपनी बना रहे हैं वो वैक्सीन और फिर उनके डॉक्टर रेड्डी, उनकी एक वो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डी एक्सपेक्ट स्पुतनिक 5 वैक्सीन टू गेट अप्रूवल फ्रॉम इंडियन रेगुलेटर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अपने यहाँ उनकी तैयारी होनी शुरू हो गई और ये इंडिया में बन रही है। हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? प्रायोरिटी नहीं रही हमारी। हमारे यहाँ तालीम और सेहत जो है ना वो उसमें सिर्फ करप्शन है, उसमें उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं। यानी आप देखिए ना, आपको पता है कि बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स लगने हैं, अब पोलियो बाहर से आता है और आज से नहीं कब से ये कैंपेन्स चलती हैं। हाँ, यानी पोलियो पे बाहर से कतरे आते हैं, पाकिस्तान में नहीं बन कभी कोशिश ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की। आप देखेंगे ये कुत्ते के कांटे की दवाइयां खत्म हो गई, वैक्सीन खत्म हो गई, होता ना अस्पतालों में नहीं है बाहर। वो सिंध में हर वक्त वो अटैक। आपके क्या पाकिस्तान में कुत्ते नहीं है क्या? लोगों को नहीं काटते, लेकिन मंगाना आपने बाहर से, पाकिस्तान में नहीं बनाना। ठीक है, तो आपके पास वैक्सीन ही नहीं बन रही। ठीक, अच्छा, अब गाइस इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।